नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को। जैसा कि आप सबको पता है, एमएस करंट अफेयर्स पे पेट 2023 की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 करा दिए गए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। यदि अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसे भी देख लीजिएगा। एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत करिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बात आपको बताते चले कि यहाँ जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ ये बात, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सब सेलेक्टेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे साइंस के प्रश्नों को नहीं लिया गया है। साइंस के प्रश्नों का एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, उसे आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, कुल 50 प्रश्न यहाँ हम देखेंगे। आप सब भी बताइएगा कि आप सबके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैं जो क्वेश्चन भी बताऊंगा उसमें 4 सेकंड का गैप दूंगा, ताकि आप सब भी अपने आप को चेक कर सके कि आप सबके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और लास्ट में आप सब बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी द्रविड़। 4 सेकंड का टाइम आपको मिलता है। आप सब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। पहले का राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। सेकंड क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी। तीसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भाषा की बात पूछी जा रही है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी संस्कृत। थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए विलियम जॉन्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। यानी कि अशोक के शिलालेख को वो पढ़ा था किसी राजकुमार ने। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, किसी राजकुमार ने पढ़ा था। तो प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, प्रिंसेप ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेख को प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर
सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर और किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? वो लगाया था फिरोज तुगलक ने। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन बी अकबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन सी अकबर और मेदिनी राय के बीच, या फिर ऑप्शन डी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिंग। 10th का राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। एक अलग से मैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था इस पर एक अलग से मैं वीडियो जल्द ही बनाकर आप सबके बीच लेकर आऊँगा। वहाँ से सारी डाउट्स दूर हो जाएंगे। जैसे कि 1857 का जो थ्योरी होता है, थ्योरी भी कराऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। जैसे इसमें क्वेश्चन होता है कि लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। और झांसी से झांसी की रानी ने किया था। प्रयागराज से किसने किया था, बिहार से किसने किया था, कानपुर से किसने किया था। तो ये सब तो है ही, लेकिन बाकी ये जो शुरुआत इसकी हुई थी, मंगल पांडे कौन थे, सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सब डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी मुंबई। देखिए यहाँ मैंने पूछा है वहाबी आंदोलन। अब आप सब क्या करिए, इसका तो आंसर आपको देना ही है। आप सब गूगल पे सर्च करिए कि वहाबी आंदोलन है क्या। देखिए ये पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और वहाबी आंदोलन से अगर कभी क्वेश्चन घुमा के कुछ और भी पूछेगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन हो उसके इर्द गिर्द और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी दिमाग में बैठाइए। यहाँ प्रश्न ये भी हो सकता था कि वहाबी आंदोलन कब हुआ,
इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए थ्योरी पार्ट को जरूर पढ़िए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से जरूर पढ़िए, बाकी तो प्रैक्टिस सेट यहाँ आपको तो मिल ही रहा है। तो देखिए 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैं हर सेट में बार बार इस तरह के क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आप सबके दिमाग में ये सेट हो जाए, ये जो नहीं का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें, क्योंकि एग्जामिनर यही करता है और आप नहीं है को नहीं पढ़ते हैं जल्दीबाजी में। इसलिए जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं एमएस करंट अफेयर्स पे, वो ध्यान देंगे इस चीज़ को। चलिए, तो अब आपको बताना है कि नहीं है, संगठन दिया है और स्थापना दिवस दिया है। ऑप्शन ए है इंडिया एसोसिएशन 1876 ईस्वी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी, पुणे सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी, इंडिया लीग 1872 ईस्वी। तो इसमें आपको इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन डी। इंडिया लीग 1872, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए सोहन सिंह भाकना, देखिए ये भगाना गलत टाइप हो गया है, सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी राजबिहारी बोस। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोहन सिंह भाकना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए जैन मतवासी, ऑप्शन बी वैष्णव संत, ऑप्शन सी बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन डी ग्रीक राजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध दार्शनिक थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी जुपिटर। अक्सर करके बच्चे गलत कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब हिंदी में वो पढ़ते हैं, हिंदी में आ जाता है इंग्लिश में, और कुछ बच्चों को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं समझ में आती, और एग्ज़ाम में हिंदी को भी हिंदी में लिखता है, इंग्लिश को भी हिंदी में लिख देता है, सारा मैटर फंस जाता है। तो आज इस चैप्टर को गूगल सर्च करके ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं जब बताऊँगा तो आप एक बार में याद भी हो जाएगा तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने से सर्च करेंगे एक एक चीज़ को तो वो लाइफ टाइम आपके लिए मेमोरेबल होगा। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपच्यून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए ग्रीनविच, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनविच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए मलक्का, ऑप्शन बी जिब्राल्टर, ऑप्शन सी पाक जल डमरू, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से इसको मार्क करिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए नीचे दिया है घास के मैदान, और वह घास कहाँ पाया जाता है, तो उस देश का नाम दिया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टेपी भारत में, ऑप्शन बी पंपास अर्जेंटीना, ऑप्शन सी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेपी भारत। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अनन्य माफ कीजिएगा, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार है। ऑप्शन ए 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी 20 समुद्री मील, ऑप्शन सी 120 समुद्री मील, ऑप्शन डी 200 समुद्री मील। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 200 समुद्री मील, यानी कि 200 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कावेरी और गोदावरी ये सब साउथ की नदियां हैं, कृष्णा भी साउथ की नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए असम मानस, ऑप्शन बी बिहार दलमा, ऑप्शन सी कर्नाटक बांदीपुर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क। तो देखिए राज्य दिया हुआ है और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क दिया हुआ है। आप सबको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार दलमा, यानी कि मानस जो है वो आपका असम में पड़ता है, बांदीपुर कर्नाटक में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए एक ट्रिक है, दूध से हम खीर बनाते हैं, दूध से हम खीर बनाते हैं, तो याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, खीर से खीरी याद रखिएगा, एक ट्रिक है याद करने का। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क, और असम में है मानस, और कर्नाटक में है बांदीपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ट्वेंटी थ्री का राइट आंसर क्या है आप सब कमेंट में बताइए। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। देखिए यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है, काली मिट्टी बहुताय मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है? एक प्रश्न और बन सकता है, काली मिट्टी में क्या उगाया जा सकता है? देखिए प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसको आप सर्च करिएगा गूगल पे कि काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में कहाँ पाई जाती है और इसमें मुख्यतः क्या उगाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक चीज़ कि इसको अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ इसको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, इसलिए इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या ये ऐसे जगह पर है जहाँ पे ऑलरेडी पानी है। तो इसको ज़रूर सर्च करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन और बन सकता है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी सर्च करिएगा। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। आम्र वर्षा है, यानी कि मैंगो शॉवर है, तो क्या है? ऑप्शन ए आमों की बौछार, ऑप्शन बी आमों का बहुतायत मात्रा में उपजना, ऑप्शन सी मानसून से पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानसून से पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन बी अधिक वर्षा से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन से। यहाँ 2 बार दुग्ध लिखा गया है। देखिए 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन से। अब फ्लड का मतलब बाढ़ मत समझ लीजिएगा, आप सब जो नहीं पढ़े हैं वो फ्लड देखते ही समझ जाएंगे कि बाढ़ से ही रिलेशन होगा। तुक्का मारने वाले ऐसा ज़्यादा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी बोकारो को, ऑप्शन सी जमशेदपुर को, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा को। देखिए भारत का पिट्सबर्ग जो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है आप सब गूगल पे सर्च करिएगा। 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 16वीं अनुसूची या फिर 32वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की 11वीं सूची में, माफ कीजिएगा 11वीं अनुसूची में रखी गई है। देखिए सूची और अनुसूची अलग अलग विषय है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ अनुसूची की बात पूछी जा रही है, तो 11वीं अनुसूची में रखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम से, ऑप्शन बी जन्म से, ऑप्शन सी देशीयकरण से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो आप सब बताइए किसका राइट आंसर क्या है। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। यानी कि वंशानुक्रम से भी हो सकता है और जन्म से हैं तो आप तो हैं ही ऑलरेडी भारत के नागरिक, लेकिन चाहे तो आप भारत का नागरिकता ले सकते हैं, तो देशीयकरण से भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मत देने का अधिकार होता है नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर आर्थिक अधिकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संभावनाएं हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए 30वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक अधिकार। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये इस तरह का क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए, जैसे ये जो लोकसभा का चुनाव है तो एक तरह से आप सांसद इससे चुने जाते हैं। वहीं अगर स्टेट की बात करें तो जो विधायक होते हैं इनकी न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? कमेंट में बताइए। ऑप्शन दे देते हैं 2, 25 या फिर 30। एक क्वेश्चन और बनता है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? एक क्वेश्चन और बनता है, राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? चलिए मैं बता देता हूं आप सबको। देखिए, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। वहीं राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए अभी आपने देखा 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए इसको। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी महाधिवक्ता। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 380। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये जो 60 है ये वित्त से संबंधित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? ऑप्शन ए जस्टिस पीएन भगवती, ऑप्शन बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी जस्टिस एनवी रमना, ऑप्शन डी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश ने, ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। तो देखिए, संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36।
निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए परिषद, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी पंचायत परिषद, ऑप्शन डी ग्राम सभा। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन ए परिषद। परिषद पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आप सब गूगल पे सर्च करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? माफ़ कीजिएगा, ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ होगा स्वच्छ भारत अभियान। रुकिए मैं लिख देता हूँ, स्वच्छ भारत, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2013 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2015 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2016 को। देखिए यहाँ आप सब ने नोटिस किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ मैंने इस तरीके से ऑप्शन को बनाया है ताकि आप सबको एक बात तो याद हो जाए कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अब आपको याद बस इतना करना है कि वो 2013 था, 2014 था, 2015 था या फिर 2016 था। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए मन्ना नारायण, ऑप्शन बी NM राय, ऑप्शन सी PC महालनोबिस, ऑप्शन डी CD देशमुख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी PC महालनोबिस। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा 1951 में, 1951 में शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में GST कब लागू हुआ? तो देखिए यहाँ GST है, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में बोले तो वस्तु एवं सेवा कर। चलिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2019। अब देखिए इन ऑप्शन से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि भारत में जब भी GST लागू की गई थी वो 1 जुलाई को ही लागू की गई थी। अब आपको सन सिर्फ याद रखना है। तो 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा एक ट्रिक और है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने ABCD तो पढ़ी होगी, तो ABCD में ये जो G है ना, देखिए कौन से नंबर पे आता है? तो आपको याद आएगा कि ये 7वें नंबर पे है, ठीक है। आप देखिएगा तो उससे याद रखिएगा, ये 17 का 7, यानी कि ये जो GST है ये 2017 में लागू किया गया था। और बाकी तो मैंने ऑप्शन से याद करा ही दिया, 1 जुलाई 2017। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं, और डेली जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको ज़रूर सॉल्व करते चलिए। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी क्षेत्रीय बैंक, ऑप्शन सी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन डी बैंक सहकारी बैंक।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप सब कमेंट में बताइए, गूगल से सर्च करिए। चलिए ऑप्शन दे देते हैं इसकी स्थापना के लिए। 1980, 1981, 1982, 1983 या फिर 1984। तो आप सब बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी आप गूगल पे सर्च करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ दो ही मंथ है, या तो जनवरी या तो अगस्त। अब आपको सोचना है कि जनवरी है या अगस्त है। तो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 20 जुलाई। 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 मार्च को। देखिए इंसान ही हूँ, थोड़ा जल्दीबाजी में गलत पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो भी मैं गलती करता हूँ उसको मैं एक्सेप्ट तुरंत करता हूँ। तो इसे ध्यान रखिएगा, गलती कभी भी करिए तुरंत उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। ये नहीं कि ढीठ बन के एकदम, अगर कोई गलती की है और कोई पूछ रहा है तो एकदम कसम खा लिए कि नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलती की है तो उसको स्वीकार जरूर करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 2 दिन की ज़िंदगी है दोस्तों, इसको आनंद के साथ जिए और कभी भी झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा सत्य बोलिए, ईमानदार रहिए। और रही बात नौकरी की, तो एक बात याद रखिएगा, नौकरी करने वाला भी बहुत खुश नहीं होता है, नौकरी करने वाले भी परेशान ही हैं। तो ये मन में भ्रम अगर आप पाल के बैठे हैं कि सरकारी नौकरी कर लेने से ही दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगा, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। समस्याएं कभी भी किसी के साथ भी आ सकती हैं। ज़िंदगी का नाम है हंस के जीना। हर पल को मुस्कुरा कर जीना सीखिए। समय कभी ना कभी बदलेगा, मेहनत करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी कुमार संभवम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से हम डैश करेंगे, क्यों? क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बस उसी पे ध्यान रखना है। यहाँ आपको देश दिया है और राजधानी दी हुई है। तो पहला है सोमालिया, इसकी राजधानी दिया है मोगादिशु। ऑप्शन बी सेशेल्स, इसकी राजधानी दिया हुआ है पोर्ट विला। ऑप्शन सी है आपका लेबनान, इसका राजधानी है बेरूत। ऑप्शन डी है मॉरिशस, इसका जो राजधानी दिया है पोर्ट लुई।
तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेशेल्स की राजधानी पोर्ट विला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके 3 और याद हो गए, यानी कि सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, लेबनान की है बेरूत और मॉरिशस की है पोर्ट लुई। ये सिलेबस में दिया हुआ है कि देश या उसकी राजधानी पूछी जा सकती है या फिर मुद्रा भी उसका पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है ताकि ये भी आपका तैयार होता रहे। और यहाँ मैंने इस तरीके से पूछा है ताकि एक प्रश्न से आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी जगजीवन राम। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं बस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ भी सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए यहाँ दिया है समाधि स्थल संबंधित व्यक्ति, यानी कि किस व्यक्ति का समाधि स्थल कहाँ है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, उसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए वीरभूमि राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी किसान घाट चौधरी चरण सिंह। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरभूमि राजेंद्र प्रसाद। ये आपका गलत है, तो ध्यान रखिएगा। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है, शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी जी का, किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मजलिस किस देश की संसद का नाम है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ईरान। ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि मुझे एक आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन का जो मैं लेवल अभी लेके चल रहा हूँ इसमें आप सब कितना सही कर पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अभी ये क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से आप देखिए, सुमेलित नहीं है, इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ दिया है लोक नृत्य और राज्य। ऑप्शन ए है लावणी झारखंड, ऑप्शन बी जाट जतिन बिहार, ऑप्शन सी पंडवानी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी रासलीला उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ये आपका लोक नृत्य है और ये राज्य दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है 50 का ऑप्शन ए लावणी झारखंड। ये आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि जाट जतिन ये बिहार का है लोक नृत्य, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है। तो देखिए इस क्वेश्चन से भी आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपको पता चल गया कि जाट जतिन बिहार का है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि लावड़ी कहाँ का सर, ये भी बता दीजिए। तो चलिए बता देते हैं, ये महाराष्ट्र का है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।